हाय एवरीबॉडी। आज की वीडियो कनाडा का पीआर ड्रीम देख रहे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि कनाडा में शामिल किए गए पीआर के लिए 4 बड़े प्रोग्राम्स। कनाडा की पीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी कनाडा में है, वर्क परमिट पर जो है वो इस वक्त है, या फिर स्टडी में अपने लाखों खर्च कर चुके हैं वहाँ पर और अब वो देख रहे हैं कि उनको परमानेंट सेटलमेंट का कोई ना कोई प्लान मिले। लेकिन जैसे-जैसे जो है वो इमिग्रेशंस बढ़ रही है, वैसे ही कनाडा ने जो है वो इमिग्रेंट्स की एंट्री पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो जी बिना आइल्स वाले लोगों को क्या मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी तादाद ऐसी है जिनको जो है अच्छे खासे उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, या किसी वजह से उनके स्कोर कम आ रहे हैं, या फिर उनके जो है वो बैंड स्कोर उतने नहीं आ पा रहे जितनी आइल्स के पीआर की रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए क्या उनको डिफरेंट तरीके के मौका मिल सकते हैं, लेकिन ये सवाल सच है कि क्या सिर्फ़ सभी लोगों को ये मिलेगा या सिर्फ़ कुछ लोगों को ही जो है ये मौका मिलेगा। तो चलिए हॉनेस्ट मैं बैकग्राउंड इसके साथ आपको करती हूँ कि तो कनाडा ने जो 4 पीआर हैं वो पीआर के प्रोग्राम्स वो क्यों एक्सपेंड किए हैं। तो जी स्किल्ड वर्कर्स के लिए सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ये हुआ है, और साथ के साथ लॉन्ग टर्म रेज़िडेंट्स जो कि रह रहे थे वहाँ पे उनके लिए ये हुआ है। और इसके साथ-साथ लोकल एक्सपीरियंस वाले लोग, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग पीआर पाथवे को स्ट्रॉन्ग किया है, स्पेशली जो लोग वर्कर्स, स्टूडेंट्स, टर्न वर्कर्स और इन डिमांड ऑक्यूपेशन में हैं उनके लिए जो है ये रास्ते खुले हैं, मतलब पीआर के रास्ते बढ़े हैं, और साथ के साथ रूल्स क्लियर और स्ट्रिक्ट हुए हैं पहले से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर 4 प्रोग्राम जो है वो खुल चुके हैं उसकी वजह से आपको आगे कहीं भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये 4 प्रोग्राम्स कौन-से हैं? सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री और कैटेगरी बेस्ड के ऊपर ये ड्रॉ आया है, जो कि स्पेसिफिक स्किल्स को प्रेफ़रेंस दे रहा है, जिसमें कि हेल्थ केयर, ट्रेड्स और ट्रांसपोर्ट वाले ऑक्यूपेशंस शामिल हैं। उसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी में प्रोग्राम्स यानी कि पीएनपी के अंडर आया है, जिसमें प्रोविंस की नीड के हिसाब से पीआर अपनी देते हैं, यानी कि जिस प्रोविंस को जितने पीआर लोगों की ज़रूरत होती है वो उतने ही लोगों को इन्विटेशन देते हैं और उनकी पीआर जो है वो आती है। कुछ केस में आइल्स रिक्वायरमेंट लो होती है और कुछ केस में जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने, अगर आपकी ऑलरेडी आइल्स अच्छी नहीं है, या फिर आइल्स का स्कोर ठीक नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप अपनी आइल्स की लो रिक्वायरमेंट वाले कैटेगरीज़ में शिफ्ट हो सकते हो। उसके अलावा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी कि सीईसी, तो ये भी एक कनाडा की कैटेगरी है जिसमें कि आपको पीआर का इन्विटेशन मिलता है। तो कनाडा में काम का एक्सपीरियंस आपका कितना है? अगर आप स्टूडेंट थे, वर्कर थे, उसके बाद आप पीआर अप्लाई करते हैं, इस कैटेगरी में सिर्फ वही लोग जो है वो एंटर कर सकते हैं जो कि कनाडा जिनके पास कनाडा में काम करने का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा जो चौथा पीआर प्रोग्राम है वो है जी रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम। ये स्मॉल सिटीज़ और रूरल एरियाज़ के लोगों को मिलता है। एम्प्लॉयर्स के थ्रू पीआर के चांसेस जो है वो बढ़ाए जाते हैं। तो जी यही 4 प्रोग्राम्स का रियल मीनिंग है जो कि अभी इस वक़्त आए हैं बिना आइल्स के। पीआर का सच क्या है? सबसे बड़ी मैं आपको बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छी खासी इंग्लिश भी नहीं है, या आपके पास जो है वो पीआर के लिए या फिर कनाडा वीज़ा के लिए आइल्स का स्कोर भी नहीं है, तो भी हम आपका वीज़ा ग्रांट करवा कर देंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कनाडा किसी के भी कहे पर या किसी के एजेंट के कहे पर बिल्कुल नहीं चलता। जब तक आपकी प्रोफ़ाइल में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन, आपके अच्छा आइल्स स्कोर नहीं होता, तब तक वो किसी के भी अप्रूवल जो है वो नहीं देते, क्योंकि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, कनाडा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर आपके पास ये जब चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र कहीं न कहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बिल्कुल इसके लिए नो है। जो भी कहते हैं कि पीआर फॉर एवरीवन या फिर नो आइल्स एंड पीआर फॉर एवरीवन, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको कुछ पाथवेज़ ज़रूर हैं जो कि मिल सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है वो आईआरसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अल्टरनेटिव आपको लैंग्वेज प्रूफ देना पड़ता है। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो आपके लिए फ्रेंच एक अच्छा ऑप्शन है, आप वो कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो है वो ईज़िली एंट्री मिल सकती है। तो अब ऐसी आप डिटेल्स के साथ जा सकते हो, लेकिन कभी भी लैंग्वेज प्रूफ ज़ीरो करके बिल्कुल नहीं होता। ये फेक एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी फ़ाइल ख़राब करना चाहते हैं, या फिर जिनको सिर्फ़ ये मोटिव चाहिए कि हमें बस फ़ाइल मिल जाए कैसी भी हो, क्योंकि उनकी खुद की फ़ाइल नहीं होती।
उन्होंने बस वो रिजेक्ट करवा के आपको दे देनी होती है। तो जी ऐसी बातों में बिल्कुल मत आइए। तो जो भी लोग जो है ऐसी बातों में आते हैं उनको कल को पछतावा ही होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच, जो भी मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ डेली बनाकर लाती रहूँ, आपको हेल्प होती रहे।